किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा के लिए। यही आस्था तो पत्थर को भी भगवान बना देती है। इंसान की परिभाषा क्या कि जिसमें इंसानियत हो। जिसमें इंसानियत नहीं वो काहे का इंसान। और यहाँ तक कि हम लोग सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, वर्णन आता है करतूत पशुओं की मानुष्य जात। कर्म हम सब के या हम में से कईयों के पशुओं के जैसे हैं, लेकिन शरीर करके हम इंसान हैं। तो इंसानों वाले काम करें, इसलिए वेद को भी कहना पड़ा मनुर्भव, इंसान बनो। कभी किसी गधे को किसी ने नहीं कहा अरे भैया गधे बनो, कुत्ते को किसी ने नहीं कहा कि कुत्ते बनो, लेकिन इंसान को कहा जाता है इंसान बनो। तो आज हम लोग सीख रहे हैं एक भजन की माध्यम से, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो किसी के काम आए न, इंसान नाम उसका है। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो पराया दर्द अपनाए, दूसरों के दर्द को अपना समझे। इन दिनों में भारत सरकार ने एक नई सेवा शुरू करी, हालांकि उनके घर से कुछ जाता नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक बढ़िया संदेश देती है कि मध्याह्न का बीच का रास्ता निकालो, सब संभव है। आप जिस भी जीवन की परिस्थितियों में जीवन जी रहे हो या आगे भी जिस परिस्थितियों में तेरा जीवन चलने वाला है, उन परिस्थितियों को तुम सहजता से पार कर सकते हो। न जग भूलो न हर भूलो, ये मध्याह्न का रास्ता ध्यान में रखना। न जग भूलो न हर भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में जैसे रहता है कमल का फूल गंदे तालाब के पानी में। कमल का फूल जब भी खिलेगा वो कीचड़ में ही खिलेगा। गुलाब का फूल सदैव उसकी जो सेजा है वो कांटे ही रहने वाले हैं। और उनकी ये सुंदरता है, ब्यूटी है। दिन का कदर रात से और रात का महत्व वो दिन से ही पता चलता है। सुख के समय केवल एक ही जैसा सुख का समय रहे, एक ही टाइम पर पूरा दिन रहे, मजा ही न रहे। सुख में फिर दुख में हमारा जीवन बदलता रहेगा। तो सदा के लिए जैसे दुख नहीं रहा है, सुख भी नहीं रहेगा। इसको समझ के चलें, मध्याह्न का बैलेंस वाला रास्ता बना के चलें। तो उसके लिए पहला संदेश सीख रहे हैं, किसी का पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो दूसरों के दर्द को समझे उसका ही नाम इंसान है। हमारे भारत सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। टीम बना के जो आगे बढ़ेगा, मैं भी बढ़ूं दूसरे भी बढ़े, विन विन कहते हैं इसको। जो 7 हैबिट्स कहा जाता है फॉर सक्सेसनेस, उसमें 5th नंबर का जो पैरी है, जो सीख है, जो आदत है, वो कही जाती है विन विन। मैं भी बढ़ूं लेकिन दूसरे भी बढ़ें। दूसरों के सिर पर पैर रख के मैं बढ़ूं,
आप कहीं नहीं कहीं धोखा खा जाओगे भैया, रह जाओगे, धोखा खा जाओगे, रह जाओगे। इसलिए जितना हो सके मध्याह्न का रास्ता लो। तो भारत सरकार ने एक नियम बनाया है कि आज के बाद कोई भी डॉक्टर दवाई लिखेगा तो जेनरिक की दवाई ही लिखेगा। बड़ा अंतर है। नाइस गोली 4 रुपए की है, नोबेल गोली 4 रुपए की है, निसिप वही 40-50 पैसे की गोली, दवाई वही है। सिफरान 12 रुपए की गोली है, जोक्सान 2.5 रुपए की गोली है, दवा वही है, कंपनी केवल अलग है। कांबी फिल्म शायद 2-2.5 रुपए की है, अभी फ्लेक्सोन गोली 1 रुपए की है, उससे भी कम पैसे की है। बहुत फर्क गिरता है इन चीजों का। तो इसमें जिस मंत्रालय ने मतलब किसी के मन में, किसी मंत्री के मन में आया होगा, लेकिन लाभ कई भारतवासियों को पहुंचेगा। रही बात, कल रात को डिबेट में यह भी कहा जा रहा है कि दूसरी कंपनियों को क्यों नहीं अंकुश लगाया जा रहा, क्योंकि रेट तो फिर भी वो भारत सरकार से ही पास कराते हैं। तो हम लोगों से जितना सहजता से हो सके दूसरों के काम आए। जैसे एक पिता को प्रॉपर्टी अपने बच्चों को बांट कर देनी थी, तीनों को कहा कि घर में हम लोग नहीं बैठेंगे, मर्दों की बात मर्दों के बीच में रहे तो अच्छा है। तीनों बेटों को कहा दुकान पर आना, तीनों बेटे आए। जैसे तीनों बेटे बैठे, पिता ने तीनों को एक एक केला दिया, बाहर जाके एक एक करके केला खा के अंदर आओ तो हम लोग प्रॉपर्टी की बातें करें, मुझे बांटनी है, आज पूरी विरासत करनी है। मैं थोड़ा निवेदन करूं, हमारे भारत सरकार ने एक नया नियम बनाया है। जिस किसी पिता ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बच्चों को लिख के दी है और बच्चे नालायक निकले हैं, फिर से वो चाहे तो बच्चों से वापस ले सकता है वो प्रॉपर्टी। कहीं तो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा हो रहा है बच्चों को। और मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने अभी तक ये काम नहीं करा है तो सब बच्चों को न देना भैया, खुद के लिए, भगवान न करे आप रहो न रहो, आपकी पत्नी रहे न रहे, उसके लिए भी कुछ ध्यान में रखना हो। प्रॉपर्टी तो विशेष तौर पर उनके नाम पर जरूर लिखा के रखना, कम से कम उनको अंतिम सालों में रोटी तो मिले, कोई पूछने वाला तो हो, दवाई लेने वाला, लेके देने वाला तो हो। तो पिता ने तीनों बेटों को बुलाया, कहा कि तीनों एक एक केला बाहर खा के आओ। बाहर पहला वाला लड़का बाहर गया, छिलका उतारा, केला खाया, वो छिलका रास्ते पर फेंक दिया, पिता ने देखा। दूसरे को कहा जाके बाहर केला खा के आओ, छिलका उतारा, केला खाया, छिलका लेकिन गंदे जो भी डस्टबिन पड़ी थी उसमें डाल दिया। तीसरे बेटे को कहा बाहर केला खा के आओ, उसने भी छिलका उतारा, केला खाया, लेकिन वो छिलका गैया को खिलाया। तीनों बेटों में संपत्ति तो बांट दी, लेकिन कहा कि मेरे पास और कुछ विशेष है जो मैं योग्य बेटे को देने वाला था, बस आज इसलिए तुम्हें तीनों को मैंने बुलाया और परीक्षा ली। बड़े बेटे को कहा इधर आओ, मैंने तुझे केला दिया, तूने खाया, मुझे अच्छा लगा। माँ बाप खुश होते हैं, संतान कुछ खाती पीती आगे बढ़ती है तो माँ बाप को खुशी होती है। अरे ये क्या तूने खाया, यहाँ तक तो ठीक था, छिलका रास्ते में फेंक दिया, कोई जो फिसल जाए, कोई गिर जाए, किसकी हड्डी टूट जाए, केवल तुझे मतलब अपना ध्यान है, मेरा पेट भरे, दूसरों का क्या होता है, मेरा क्या लेना देना, तू मेरा योग्य बेटा नहीं है। संपत्ति से हिस्सा तो मिलेगा जितना तेरा है, विशेष जो मुझे देना था तुझे नहीं दूंगा। दूसरे को कहा तूने केला खाया, ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो छिलका किचरे के डब्बे में डाल दिया, यहां तक भी ठीक है, लेकिन इसका और सदुपयोग हो सकता था, तू भी विशेष योग्य मेरा बेटा नहीं है।
तीसरे को कहा कि इधर आओ, मेरे गले लग जाओ, तू सच में मेरा योग्य बेटा है, तूने केला खाया मुझे अच्छा लगा, लेकिन उस छिलके का भी सत्य उपयोग करा, गैया को खिला के पुण्य भी कमाया, और तू तो मेरा योग्य बेटा है। ऐसी वृत्ति वाले संसार में जितने लोग भी रहेंगे, उसकी योग्यता के आधार पर सदैव वो आशीर्वाद भी प्राप्त करते रहेंगे और जीवन में भी आगे बढ़ते रहेंगे और उनका परलोक भी संवरता रहेगा। मतलब मैं सुखी रहूं यहां तक ठीक है, लेकिन मेरे माध्यम से कई औरों को सुख मिले, ये मध्याह्न का रास्ता है। छिलका गैया को खिलाने के लिए उसने विशेष कुछ किया नहीं, बस थोड़ा ध्यान दिया, विवेक से जीवन जिया। तो हम लोग अपने जीवन में से कई बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। कई गृहस्थी संतों ने भी बड़े बड़े कार्य करे। आज भारत के बड़े बड़े संप्रदाय जैसे जितने भी हैं, उनमें से कई गृहस्थी संतों के, आज संत कबीर की परंपरा चल रही है। संत कबीर गृहस्थी थे, संत रविदास जी महाराज गृहस्थी थे, आज बड़ी परंपरा है। माई मीरा का नाम ले, राजा पीपा का नाम ले, इधर हमारे महाराष्ट्र में आए संत तुकाराम हो, संत एकनाथ जी महाराज हो, संत नामदेव जी महाराज हो, ये वारकरी संप्रदाय में जो 5 मुख्य संत माने जाते उसमें 3 तो गृहस्थी संत हैं। फिर सेना नाई हो, ये सब गृहस्थी संत हैं। गुरु नानक देव की परंपरा में लगभग 8वीं पातशाही को छोड़ के सब गृहस्थी हैं। गृहस्थ में रह के भी हम लोग बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। हमारे सिंध में एक बड़े संत हुए हैं, जिनकी माध्यम से, उनके आशीर्वाद से कई संत हुए हैं। उन संतों का नाम है साईं हरचू राम साहब। तंबाकू का धंधा करते थे, गृहस्थी थे, तंबाकू बेचते थे, लेकिन बड़ी हस्तियों में से उनका नाम आता है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे संसार में। तो हम लोग भी गृहस्थ में रह के अपना धंधा व्यापार करके बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने की भावना हो तो दूसरों के जो काम आए, दूसरों का एहसास रखे, उसी का नाम इंसान है। अभी थोड़े दिन रहे हैं, 10 मिनट 7-8 मिनट और चलाऊंगा कि इंसान की परिभाषा आज हमने क्या सीखी। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। भाई इंसान कभी धनवान होगा, कभी निर्धन होगा, ये होता रहेगा सबके जीवन में। 7 पीढ़ियों के बाद पूरा जो समय का चक्कर है पूरा बदलता है। सदा के लिए न कोई अमीर रहेगा, सदा के लिए न कोई गरीब रहेगा, ये पक्की बात है। ये चक्कर बदलता रहेगा, सुख दुख भी आता जाता रहेगा। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुश्किल में घबराना नहीं है, वैसे ये एक प्रकार की आदत है, थोड़े थोड़े पर डर जाना, थोड़े थोड़ी विषय को छोटा समझना। साहिब, संत कबीर का दुआ है, साहिब मोहे न बिसारियो, साहिब ते सब होता है, बंदे ते कछ नाय, पर्वत ते राई करे, राई पर्वत माय। मेरे साहिब की क्या वड्याई है। संत कबीर कहते हैं, तिनके जैसे, राई जैसे दुख को अगर परमात्मा नाराज हो जाए तो पर्वत जैसा बनाए, लेकिन पर्वत जैसा दुख हो कोई गुरु शरण में जाए तो राई जैसा बन जाता है। ये हमारे हाथ में है। सदैव चिंतित रहना, घबराना, आगे मेरा क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अरे आज का दिन अच्छा बिताओ, आपका कल अच्छा होगा ही होगा। जो ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। ये दुनिया में दिखाई देगा, कहीं उलझने हैं, कहीं धोखे हैं, कोई हंस हंस के जी रहा है तो कोई रो रो कर जीवन बिता रहा है। फर्क इतना है, कोई खुल के बाहर हंस तो रो तो सकता है जो गरीब है, कई धनवान बेचारे खुल के रो भी नहीं सकते। वो तो रात को तकिए में मुंह डाल के भगवान मेरे जैसा जीवन किसी को ना दे। किसी को संतान नहीं है इसलिए रोता है, कोई संतान से ही दुखी होकर फिर रोता है।
किसी के पास पैसा नहीं इसलिए रोता है, कोई पैसे के कारण जो इतने झंझट बढ़ गए हैं उसके कारण ही रोता है। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। गिरना फिर उठना, गिरना फिर उठना, ये आदत बनाएं। बचपन से हम जब घूमना सीखे थे तो यही एक क्रम था। आगे भी जीवन में मनोबल को सत्संग गुरु विश्वास से मजबूत ऐसा बनाए। उतार चढ़ाव आते जाते हमने कई देखते हैं ना, जब बहुत लोग फिर कमजोर होते जाते हैं थोड़े थोड़े पर उनको रोना आ जाता है। क्यों? मन कमजोर हो गया। बाहर से मजबूत है, पैसा, पहुंच, परिवार, रिलेशन उनकी बड़े बड़े लोगों तक है, लेकिन मन कमजोर हो गया। तो मन को कमजोरी से बचाना है सत्संग और सिमरन इसका उपाय है। अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। गलतियां इंसान से होंगी ही, लेकिन हर गलती रास्ता भी दिखाती है। मुझे इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, इसने मेरी निंदा करी, तकलीफ दी, मतलब मुझे आगे किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, एक गलती नहीं भले 1000 गलती करो, लेकिन वही गलती बार बार मत करो। बस ये समझना है। जो गलती करके पछताए उसे, जो गलती आई एडमिट आई एम रॉन्ग, मुझसे गलती हो गई। आण मनी झगड़ा टूटा, संत हरचूराम महाराज। आण मनी आई एडमिट आई एम रॉन्ग, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई। बहुत लोग ना भाई मां की गलत थी सकदो न गलत थी सकदो न खाओ खन रहा है ॿियो त जॾहिं तुंहिंजी औलाद ई तोखे पूरो पूरो सिधो कंदे, ॿिया त जेसि ताईं पुॼनी पुॼनी, हर ग़रीब तो सां न पुॼंदो। कबीरा गरीब न दुखाइए बुरी गरीब की आह, जैसे आग के तपत से लोहा भस्म हो जाए। लोहा भी पिघलता है आग से, वैसे ही जिनके ऊपर गरीबों की बद्दुआएं हैं, जिसने भी पराया पैसा खाया है, कर्जा लेके वापस नहीं दिया, लोगों को धोखा दिया, वायदा करके मुकर गया, उसको आज नहीं तो कल उसका भुगतान करना ही है। इसलिए समय से जो समझ जाए उसे ही समझदार कहते हैं। अकेले में ही खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। केवल मैं खाऊं, केवल मैं खाऊं। बहुत लोग अकेले में खाते हैं। हम लोग जब छोटे थे बाबा शिवजयंत साईं भंडारे में रोटी खाते थे। बाबा जी के लिए एक विशेष केवल संदली रखते थे, संदली पर बाबा जी की थाली रखते थे, बाबा जी भोजन खाते थे। जब तो बहुत लोगों की इच्छा होती थी बाबा जी के लिए स्पेशल सब्जी लाएं, बाबा जी कहते थे नहीं, कोई विशेष भी खाना हो तो कभी अकेले में खाओ, लोगों में या तो बांट कर फिर खाओ, क्योंकि आप जो खा सकते हो दूसरे अगर नहीं खा सकते, वो देखेंगे तो उनके मन को पीड़ा होगी। इसलिए ऐसा ना काम करो, खाना ही है तो साइड में जाके खाओ, या सदा अकेले में खाने की भी कोशिश न करो। एक और गहरी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत लोगों की आदत रहती है मैं अच्छा खाऊं, छुपा के खाऊं, अच्छी चीज पहले निकाल लूं फिर दूसरों के लिए रखूंगा। या बहुत से लोगों की आदत रहती है मैं अच्छा खाऊं, संतान कैसे भी खाए, कैसे भी उसका जीवन चलता है। याद रखना आप धोखा कर रहे हो खुद के साथ, बहुत इसका नुकसान होगा। और ये इस प्रकार के वर्णन हमारे गरुड़ पुराण में बहुत है। वैसे तो भागवत महापुराण में, गरुड़ पुराण में इस प्रकार के वर्णन बहुत हैं। बहुत लोग खुद अच्छा जीवन जीते हैं, संतान के लिए नहीं सोचते या दूसरों के लिए एहसास नहीं रखते।
मेरा क्या दूसरों से लेना देना, उनको भुगतान बहुत करना पड़ेगा। अकेले में ही खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। वर्णन तो यहाँ तक भी है, साथ में आप लोग भोजन कर रहे हो, दूसरा खा रहा है, आप उठ के खड़े हो गए, जल्दी खा लिया, मैं जा रहा हूं, और उनसे अनुमति नहीं मांगी तो आपको गधे की योनि मिलेगी। घणनि जी आदत होंदी आहे, मुंहिंजो ॿिए सां छा, न मोकिलाए न त तूं मोकिलाए। ॿिया रोटी खाइनि था, चए मुंहिंजो हथु धोआयो, माना हो बि बंदि करे न साम्हूं वारो। कंहिंखे जो वधीक बुख हुजे, भंडारे हलाइण वारा बि इन ॻाल्हि जो ध्यानु रखनि, ॿियो ॼाए छा फुल्को, न कंहिंजी बुख 3 फुल्कनि जी हूंदी, कंहिंखे हिकु कंहिं खाई आयो हूंदो, कंहिंजो कूती थोड़ो हूंदो, पोइ तूं ॾेसि हुनखे, तूं अॻियूं झलेसि, भई पोइ हुनखे वठिणो हूंदो वठंदो, न वठिणो हूंदो न वठंदो। उल्टो जेको बुखायल आहे माना उनखे ई त भंडारे जी ज़रूरत आहे न। पेट भरियल वारनि खे कहिड़ो भंडारो खाराइणो, भंडारो आहे ई ओढ़नि जे लाइ न। एड़नि खे खाराए, कंहिं संत खे खाराए, ज़रूरतमंद कयूं संत खे, पवित्र आत्मा खे खाराए, उन जो फल मथे मिलंदो न। पेट भरियलनि खे कहिड़ो खाराइणो। घणा श्राद्धनि में उमास खे पंहिंजी न्याणी खे मोकिलिया, तुंहिंजी न्याणी नथी खाए जाग, ग़रीब न्याणियुनि खे खाराए न, भली पंहिंजी न्याणी खे मोकिल, ग़रीब न्याणी खे खाराए, जेका खाई करे आसीस करे। हे न्याणियुनि जो जेको मां सोमवार ॾींहुं पूजा करायां थो, जंहिंजी न्याणी जी मंगणी शादी नथी थिए, श्रंगार करायां तो ग़रीब न्याणियुनि में विरायो बाबा। तव्हां त पाए सघो था, वठी सघो था, चोड़े माणे सघो था, जेके वीचारा नथा वठी सघनि, नथा खाई सघनि, उन्हनि खे खारायो। हाणे तपोवन उन ॾींहुं माण्हू मोकिलियासीं, तपोवन मां न्यापो आयोसीं, अॻिना जेको मोकिलियो असांखे 160 नग मोकिलियो, पूरा नोट बि मोकिलियो, 160 मोकिलियो, असां वटि 160 नहीं, असांखे हिकु जेतिरो हलायो आहे, हिक खे ॾियूं ॿी खे न ॾियूं, इहो सुठो लॻे थो छा, इन करे अॼु खां पोइ असांखे जॾहिं बि मोकिलियो 160 नग मोकिलियो। अलॻि अलॻि शयूं बि न मोकिलियो, हिकु जहिड़ियूं शयूं मोकिलियो, जीअं आख़िरी वीचारा अॻई तिरस्कृत नहीं, ॾुखायल नहीं, उन साम्हूं हिकिड़े खे चङो ॾियो, हिक खे न ॾियो, आख़िर मन तो दुखदो आहे। अकेले में ही खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बांटने की आदत डालो भैया, बढ़ते जाओगे। गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी है 185 नंबर पेज पे 185, उस वाणी को वरदान है, जो रोज पढ़ेगा उसको धंधे में लाभ होगा। लेकिन उसमें लिखा क्या है, खाओ खर्चाओ रल मिल भाई, तोट ना वे वध दो जाई। खाओ खर्चो रल मिल भाई, बांट कर, फायदा क्या होगा, तोट ना आवे, कमी नहीं आएगी, वध तो जाई, आप बढ़ते जाओगे। बहुत लोग कहते हैं पढ़ो, मैं कहता हूं जो लिखा है उसको पढ़ो, उसको ध्यान में रखो, धंधे में लाभ होगा, भले आप पाठ ज्यादा न भी करो तो। लिखा क्या है, खाओ खर्चो रल मिल भाई, खर्चो मना नहीं, भगवान ने दिया है, खर्चा करो, रल मिल भाई, बांट कर, दूसरों का एहसास रखो, तोट ना आवे वध दो जाए। इंसान शब्द जो हम लोग सुनते हैं, इस संत ने भजन के माध्यम से आज हमें सिखाया। जो लोग लेट आए, ये फेसबुक यूट्यूब पर ये सत्संग अपलोड होते हैं, सुनेंगे कि इंसान हम कब बनेंगे और इंसानियत किसका नाम है। आज हमने ये सीखा। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, दया करें। भाई ॿियो ॿ टे पंहिंजो ज़रूरी ॻाल्हियूं, मटकिन जो जंहिं नाला न लिखाइनि अॼु नाला लिखायो, छो त मटकियूं अची वेंदियूं अॼु। इहो सबको ध्यानु रखे, जिन खे बि उपवास 9 ॾींहंनि जो 40 ॾींहंनि जो या अॼु खां 3 ॾींहंनि जो आहे, ऐं जेके आशा वारा नी उहे बि ज़रूरु नालो लिखाइनि। ऐं मधुमक्खी जी डंक वारो डॉक्टर 24 तारीख़ ईंदो, उनजो बि आनंद वरदासीं। जंहिंखे काई तकलीफ़ आहे, साईं सभिनी खे दुखनि खां बचाए। श्राद्धनि में गया वेंदासीं, जेके बि पंहिंजे पिंडनि जा पितरनि जा नाला लिखाइण चाहिनि, अॼु को नालो लिखणु चालू कंदासीं। प्यारो संतोष नथाणी नाला लिखंदो, साईं सभिनी ते दया करे। मत आया आया पंहिंजे लाल जी, मत आया आया पंहिंजे लाल जी, मूंखे आए लालण जो आसरो, लालण जो आसरो। आयो लाल झूलेलाल, सखर वारो, बखर वारो, रोड़ी वारो, दिल सां तोखे संभारिया शिव धारा
बाबा शिव भजन साईं। साधों की संभारा शिवधारा राजा साईं बाबा शिव भजन साईं। आसई आई आए अंदर में तो के शाल रिझाया। आस ही आही आहे अंदर में तो के शाल रिझाया। दिल साधों के संभारा शिवधारा साईं बाबा शिव भजन साईं। दिल साधों की संभारा शिवधारा साईं बाबा शिव भजन साईं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा शिवधारा प्यार से प्यारा शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा। शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा शिवधारा। शिवधारा वाले साहिब की सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की कुल की भगवान की जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा।